मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी इस क्लास में हम रिव्यू टैब को शुरू करने वाले हैं और रिव्यू टैब में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर की। नॉर्मली जब हम MS वर्ड में टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमें हमारी मिस्टेक हाईलाइट करता है। अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो हमारे टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आ जाती है, और अगर हम ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक करते हैं तो हमारे टेक्स्ट के नीचे ब्लू लाइन आ जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट में मिस्टेक करके रखी है। या जब हम कोई नाम लिखते हैं तो नाम डिक्शनरी में शामिल नहीं होता, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसे मिस्टेक काउंट करते हुए उसके नीचे भी रेड लाइन शो कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी मिस्टेक तो हमें साथ साथ पता चलती जाती है, फिर हमें इस ऑप्शन की क्या जरूरत है। तो इस ऑप्शन से ना सिर्फ हम अपनी मिस्टेक का पता लगा सकते हैं बल्कि उसका सोल्यूशन भी पता लगा सकते हैं। अब अगर मेरे पास ये नाम मौजूद है, मैं इसको सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करूं तो आप देखें ये मेरे पास साइड बार अपीयर हो गई है। यहाँ पे अब मेरे पास ऊपर 3 ऑप्शन है, इग्नोर, इग्नोर ऑल और ऐड। इग्नोर से जो वर्ड हमारा सिलेक्ट है उसमें से जो रेड लाइन है वो खत्म हो जाएगी, वो उस मिस्टेक को इग्नोर कर देगा सिर्फ टेम्परेरी। और अगर एक से ज्यादा मिस्टेक हमने सिलेक्ट की हुई है तो इग्नोर ऑल से वो तमाम इग्नोर हो जाएंगी। लेकिन अगर हमें कोई नाम बार बार यूज करना पड़ता है, वो हमारा अपना नाम है, या आप किसी जगह जॉब करते हैं और आपको एम्प्लॉयज की लिस्ट लिखनी पड़ती है तो वो नाम में बार बार मिस्टेक काउंट होती है, आप उसको ठीक करते हो, इग्नोर करते हो तो इससे टाइम वेस्ट होता है। तो उसके लिए आप उसे डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भी ये मिस्टेक खत्म हो जाएगी। इग्नोर पे या इग्नोर ऑल पे क्लिक करोगे तो ये मिस्टेक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इग्नोर पे आप क्लिक करते हो तो ये मिस्टेक खत्म हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ये आप वर्ड दोबारा लिखोगे तो ये मिस्टेक ही काउंट होगा। लेकिन अगर आप ऐड पे क्लिक करते हो तो ये वर्ड आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, और जब आप दोबारा से ये वर्ड लिखोगे तो वो इसे मिस्टेक काउंट नहीं करेगा। जैसे अब ये सलार वर्ड है तो इसे मैं ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद देखें अब वो इसमें मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक शो करवा रहा है, क्योंकि इसके नाम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए था जो कि मैंने स्मॉल लिखा है। अब अगर मैं इसको रिमूव करके कैपिटल S लिख दूं तो वो मेरी मिस्टेक खत्म होगी और अब ये नाम मेरा डिक्शनरी में ऐड हो गया। अब अगर मैं इसे दोबारा यहाँ पे लिखती हूँ तो आप देखें यहाँ उसने मेरी मिस्टेक का शो नहीं की। अब उसने इसे मिस्टेक काउंट नहीं किया क्योंकि ये हमारी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। अब देखें नेक्स्ट मिस्टेक जो हमारे पास शो हो रही है वो है जिया। जिया भी एक नाम है और उसे ने इसे मिस्टेक किया। अब पहले हमने सलार को ऐड कर दिया था डिक्शनरी में, इसलिए जब मैंने दोबारा सलार लिखा है तो उसने इसे मिस्टेक काउंट नहीं किया। लेकिन मैं जिया को इग्नोर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इस मिस्टेक को उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर मैं इसे दोबारा लिखूं तो आप देखें दोबारा उसने इसे मिस्टेक काउंट किया है, क्योंकि पहले जहां मैंने जिया लिखा था मैंने इसे इग्नोर करने के लिए कहा था, ऐड करने के लिए नहीं कहा था। इस तरह से वो नाम जो आपको बार बार यूज करने पड़ते हैं आप उसे डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार उन्हें इग्नोर की ऑप्शन को यूज करके टाइम जाया ना हो। उसके बाद में अगर अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ आऊं, मैं अपनी इस मिस्टेक पे आती हूं तो आप देखें नीचे मेरे पास ऑप्शन भी मौजूद है, पावरफुल, पावरफुली या पावरफुल। अगर मुझे पावरफुल में डबल L लिखना है तो मुझे इसके दरमियान स्पेस देना होगी, या आगे फुली लिखना है तो Y लिखना होगा, और अगर मुझे इस तरह से पावरफुल लिखना है तो सिंगल L लिखना होगा जो कि मैंने डबल किया है। ये मेरी मिस्टेक मुझे बता रहा है। अब अगर मैं अपने किसी वर्ड को लेके कंफ्यूज हूं कि एक्चुअल में उसे कैसे पढ़ना है और मुझे एक्चुअल में लिखना क्या है, तो उसके लिए मेरे पास लिसनिंग की सहूलत भी मौजूद है और मैं उसे सुनकर ठीक कर सकती हूँ कि मैं एक्चुअल में क्या लिखना चाह रही हूँ। ये देखिए ये स्पीकर का निशान मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं इस निशान पे क्लिक करूं, मैं दोबारा क्लिक करती हूँ तो आप देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मुझे साथ ही वर्ड सुना जा रहा है। इस तरह से आप सुनकर आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ने सही लिखा है या गलत। अब यहाँ आए तो यहाँ ये चेंज ऑप्शन मौजूद है। मैं अपनी मिस्टेक को
चेंज करने के लिए अगर मैं उसे मैनुअली चेंज नहीं करना चाहती कि मैं इसके पास माउस का कर्सर लेके जाऊं, बैक स्पेस से अपनी मिस्टेक को रिमूव करके सही लिखूं, तो मैं इस चेंज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और उसके बाद यस करूंगी, तो वो उसने इस मेरी मिस्टेक को ठीक कर दिया और मेरी नेक्स्ट मिस्टेक मुझे डिटेक्ट भी करा दी। नेक्स्ट उसके साथ ऑप्शन है चेंज ऑल की। अगर मैंने एक से ज्यादा मिस्टेक सिलेक्ट कर रखी हैं तो वो तमाम मिस्टेक मेरी ठीक हो जाएंगी। अगर मैं चेंज ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ मेरे पास स्पेस की मिस्टेक थी, मैंने डिफरेंट और गैलरीज के दरमियान स्पेस नहीं दी हुई थी तो उसने इसे स्पेस दे दी। अब यहाँ मेरे पास ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक है तो यहाँ ब्लू अंडरलाइन है, मैं दोबारा इसे चेंज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी मिस्टेक ठीक होगी। अब मेरे पास एक ही मिस्टेक बची है जिया, जो कि स्टार्ट में मैंने दोबारा नाम लिखा था, तो यहाँ भी मैं इसे इग्नोर करने का कहूंगी और ये मिस्टेक हमारी ठीक होगी और उसके साथ ही हमें मैसेज आ जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। अब मैं नेक्स्ट आऊं तो ये डिफाइंड ऑप्शन है। डिफाइंड ऑप्शन से मैं अपने वर्ड के लिए डिक्शनरी डाउनलोड कर सकती हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरे पास ये स्क्रीन अपीयर हुई है और इसके बाद डिक्शनरी फ्रेंच है, इंग्लिश डिक्शनरी है, डिफरेंट डिक्शनरीज मेरे पास अवेलेबल हैं और नीचे डाउनलोड की ऑप्शन है। अगर इसमें से मैं कोई डिक्शनरी अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड करना चाहती हूँ, मतलब आपको किसी दूसरी जगह काम करना पड़ा है, जैसे कि आप किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो यहाँ हम जो इंग्लिश यूज कर रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट है, लेकिन आपको इसके अलावा कोई और डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है और आप चाहते हैं कि उसके मुताबिक आपका सिस्टम मिस्टेक को चेक करे, तो आप यहाँ से डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं इस प्रोसेस से इसे बंद कर दूंगी। अब मैं नेक्स्ट आऊं तो ये मेरे पास थिसॉरस ऑप्शन है। थिसॉरस ऑप्शन से हम एक वर्ड से मिलते जुलते वर्ड जितने होते हैं उनको ढूंढ सकते हैं। अगर मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूं और इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें मैंने पावरफुल वर्ड सिलेक्ट किया था तो उसने नीचे उससे मिलते जुलते तमाम वर्ड जो हैं वो मुझे बता दिए। ये तमाम वर्ड वही हैं जो तकरीबन इस पावरफुल वर्ड की मीनिंग में शो होते हैं। अगर मैं इसमें से कोई वर्ड यूज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। ये ऑप्शन उस वक्त यूजफुल होता है जब हमने किसी एक सेंटेंस में एक वर्ड यूज किया है लेकिन हम नहीं चाह रहे कि हम उसी वर्ड को बार बार रिपीट करें और दूसरे सेंटेंस में हम उससे मिलता जुलता वर्ड लिखना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपको वर्ड को सर्च करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। और इसके नीचे जो सबसे लास्ट में ऑप्शन होता है वो इसका अटेंडेंस होता है, वो इसका उल्ट होता है। और नीचे सुनने की ऑप्शन भी मौजूद है, आप अपने वर्ड को सुनकर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वर्ड सिलेक्ट करूं और सुनना चाहूं तो ये देखें, इस तरह से हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वर्ड काउंट। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूं तो आप देखें उसने मुझे बता दिया कि पेज 1 है, मैंने इसमें जो वर्ड लिखे हैं 482 वर्ड्स हैं। करैक्टर कितने हैं मेरे पास, करैक्टर के दरमियान स्पेसेस कितनी है, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी है। इसके अलावा अगर हमने कोई हेडिंग बना रखी है जैसे कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट को शो करने के लिए हेडिंग बनाई थी पिछली क्लास में, अगर उस तरह से हमने कुछ हेडिंग बना रखी है उनको वो डिफाइन कर देगा, या कुछ सिटेशन ऐड कर रखी है यानी कि हमारे अपने डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी ऐड कर रखा होगा वर्ड काउंट से उसकी तमाम लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी और इससे हम अपने डॉक्यूमेंट का व्यू कर सकते हैं कि हमने इस पे क्या कुछ ऐड किया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।